हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि श्री राम प्रेम के अवतार भरत का चरित्र सुन रहे हैं। श्री राम को भी पाने से बड़ा है राम प्रेम की प्राप्ति होना। कोई व्यक्ति पास हो पर उसके प्रति अगर हमारी प्रीति न हो तो उसके पास होने का कोई लाभ नहीं। संग होते हुए भी अगर दिल न मिले तो दरारें आ जाती हैं। दरार दीवाल में आती है, दीवाल गिर जाती है। दरार दिल में आती है, दीवाल खड़ी हो जाती है। एक एक कमरों में खड़ी हो जाती है। राम को बहुत लोग मिले हैं, राम को बहुत लोगों ने देखा है राम की यात्रा में, पर राम ने उनको देखा है जिनका राम से प्रेम है। और रामायण में वो लोग नहीं आए जिन्होंने राम को देखा है, रामायण में वो लोग आए राम ने जिनको देखा है। भरत राम प्रेम के अवतार है। राम का प्रेम पर्सोनिफाइड होकर एक फॉर्म लेकर प्रकट हुआ। गोस्वामी जी ने स्वयं कहा, भरत नहीं होते तो हो सकता है राम अभी होते, पर राम के प्रति ये अगाध प्रीति हम लोगों के भीतर नहीं हो पाती। भगवान तो बहुत बार हुए हैं और होते हैं, वर्तमान भी हैं और आगे भी होते रहेंगे। हमारा प्रेम जहां होता है वहीं दौड़ते। कई बार पड़ोस में मंदिर हो पर प्रीति अगर 10 किलोमीटर दूर वाले से है तो यहां नहीं जाना होता, वहां रोज जाना होता है। ये तो प्रेम की बात है उधो। उसकी रीति नीति प्रीति गति स्थिति विधि परिधि सब अलग है। इसलिए भक्ति में जो सबको रत कर दे उसी का नाम भरत है। रत शब्द का अर्थ है मिला दे, मर्ज कर दे, जोड़ दे। जैसे शब्द रथ बहुत जगह, करत विरथ, ये रथ शब्द का मूल अर्थ होता है मर्ज कर दे। भक्ति जिसको सुनकर जीव भक्ति में मिल जाए। जैसे नमक जब स्वाद दो ही वस्तुओं में होता है, या तो नमक में या चीनी में, और वो दोनों वस्तु किसी दूसरी वस्तु में घुल जाती हैं, तब उस वस्तु में स्वाद का जन्म होता है। अलग से न नमक में स्वाद आ सकता है। हम आपको एक कटोरी नमक दें कि जरा फांक लीजिए, आप कहोगे महाराज कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो। हम आपको एक कटोरी चीनी देवें कि फांक लीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी। पर वहीं अगर एक कटोरी भरकर रबड़ी खाने को मिल जाए, वाह, पूरी कटोरी भरकर नमक की नमकीन मिल जाए। बंगाल में मूरी बड़ी प्रसिद्ध है, हम भी खाते रहे बचपन से। वृंदावन में वैसे भी बहुत बंगाली होते हैं, इसलिए ज्यादा समस्या नहीं। जारमुड़ी कुंदन बड़ी जबरदस्त बनाता है। तो मैं बहुत छोटा था ना, तो बाबूजी कहता था जाल मूड़ी। मैं बोला कौन सा जाल है जो मूड़ी जो डाल के फंसा लेती है। दोनों वस्तु में स्वाद है और दोनों वस्तु एक अन्य वस्तु में घुलकर उसके स्वाद को उकेरती हैं। ऐसे ही भक्ति
हमारे जीवन में जब घुलती है तो जीवन स्वादिष्ट होता है। गोस्वामी जी ने नमक शब्द का प्रयोग किया, भक्तिहीन नर सोह ही कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। कई बार भोजन आया उस सामने, अरे भैया नमक डालना भूल गए क्या? अच्छा, सुविधा यह है कि नमक भोजन बनने से पहले, भोजन बनाते समय और भोजन बनने के बाद भी डाला जा सकता है और स्वाद आ जाएगा। यह सुविधा केवल नमक के साथ है, अन्य वस्तु के साथ नहीं है। यह सुविधा भक्ति के साथ है। बचपन में डाल लो, चूक गए तो जवानी में डाल लो, चूक गए तो वृद्धावस्था में डाल लो, तभी जीवन स्वादिष्ट हो जाएगा। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति में जो रत कर दे उसी का नाम भरत है। बड़ी विनम्रता से हमने कल पूरी रामायण के दर्शन का अनुभव किया, जहां किसी भी प्रकार का क्लैश नहीं है, उसी को अयोध्या कहते हैं। क्लैश कई बार हम लोगों को दिखता है, आज भी अपन बातचीत कर रहे थे। क्लैश दिखना और क्लैश एक्चुअल होने में बहुत अंतर है। कई बार हमें किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन बहुत टेरेबल दिखता है, पर उससे पूछो तो वो मस्त है। अच्छा, एक बात और मैं कहूं, अगर हमको किसी दूसरे के जीवन में कुछ टेरेबल दिख रहा है तो एक बार सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी करना चाहिए कि हम गुण का दर्शन कर क्यों नहीं पाए। कई बार हमने देखा है, कई घरों में कुछ लोग कहते हैं महाराज हमें तो पूरी भक्ति है। बुरा नहीं मानिएगा, माता कहती है क्योंकि माता स्वाभाविक रूप से भक्तिमती होती है, उनमें भक्ति होती ही है। पर क्या करें, ये एक माला भी नहीं फेरता, इसको भी थोड़ी अकल डालो। अब विचार यह है कि अगर वो स्त्री भक्ति में पूर्ण रूप से डूबी है तो कोई भक्ति नहीं करता, इस बात का दर्शन होना अभी उसी व्यक्ति के भीतर पूर्ण हुई अपूर्ण रही भक्ति का संकेत कर रहा है, अगर विचार किया जाए। बुद्ध को एक व्यक्ति गाली दे रहा था, बुद्ध कह रहे क्या आनंद आ रहा है। कृष्ण कह रहे भरी सभा में शिशुपाल गाली देने को तत्पर हुआ, अर्जुन ने धनुष उठा लिया। भगवान बोले तू क्यों बीच में इंटरप्ट कर रहा है, मेरा पर्सनल मामला है, तू क्यों घुसता बीच में। ठीक है, भीम ने गदा उठा ली, बोले बैठ जाओ चुपचाप भैया। युधिष्ठिर बोले कृष्ण ये आपको गाली दे रहा है और आप इसको रोकते भी नहीं हो। कृष्ण बोले भैया युधिष्ठिर जरा मेरी दृष्टि से देखो, गाली तो दे रहा है पर गाली भी दिल से दे रहा है। आज आशीर्वाद में भी मिलावट है, ऊपर से कहता बंदा तेरा भला हो जाए, भीतर कहता दिवाला निकल जाए तो मजा आ जाए महाराज। बड़ी मुश्किल बात है। उस वस्तु के लिए उत्साह चाहिए।